हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जो हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, ये जो चर्चा है, जो वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण पर्व जिसको बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक हर कोई करना पसंद करता है, ये उस पर्व की चर्चा है। और हर कोई उस भोलेनाथ से प्यार करता है, हर कोई उस भोलेनाथ को चाहता है। तो ये हम उसी पर्व की बात कर रहे हैं जिसका नाम है महाशिवरात्रि। तो प्रिय साथियों, ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है वर्ष में एक ही बार आता है, और ये जब आता है तो फागुन माह की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की उस दिन ये आता है, उस दिन मनाया जाता है ये। और इस वर्ष महाशिवरात्रि का जो पर्व है साथियों, वो फागुन माह की चतुर्दशी और जैसा मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान मनाया जाएगा। लेकिन ये तो चलिए हम बताएंगे आपको कि कब मनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम देने जा रहे हैं आज इसके माध्यम से महाशिवरात्रि पर्व को लेके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके लिए है ये। तो पहले तो आपको ये बता दें कि हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि में। देखिए साथियों, महाशिवरात्रि सभी बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं और उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसा मैंने कहा, बच्चों से लेकर महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, नवयुवक हों, युवा पीढ़ी के लोग हों, सभी भोलेनाथ को चाहते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, दिल से करते हैं। बहुत लोगों की अपनी मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। तो प्रिय साथियों, जीवन में हर किसी के कोई ना कोई समस्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ और समस्या है, किसी की कोई और इच्छा है, कोई कुछ और चाहता है, और सब भगवान से चाहते हैं कि भगवान उनकी इच्छाएं पूर्ण करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये वो पर्व है महाशिवरात्रि का जो मैं कहने जा रहा हूं कि अगर इस पर्व पे जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा है कि अगर इसको महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो व्यक्ति की जो भी इच्छाएं हैं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा और शुभ अवसर होता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का इस पूजन के द्वारा, रुद्राभिषेक के द्वारा। लेकिन साथियों, रुद्राभिषेक भी 10 प्रकार का होता है। कौन सी इच्छा के लिए कौन सा रुद्राभिषेक करना चाहिए, यह भी बात जानने वाली है। और इसके अतिरिक्त देखिए क्या होता है कि महाशिवरात्रि का पर्व हो, चाहे शिवरात्रि का पर्व हो या सावन के सोमवार हो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ रहती है। इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने की जगह नहीं होती। तो वहां पर पूजा करना तो संभव नहीं होता, या रुद्राभिषेक आप नहीं कर सकते। यह भी एक सबके लिए एक समस्या हो जाती है कि कैसे करें। तो साथियों, इस महाशिवरात्रि की चर्चा के दौरान आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने घर पर रह करके अपने परिजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार रुद्राभिषेक कर सकते हैं और कौन सा रुद्राभिषेक कौन सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए, उसकी पूजा की विधि, ये सब चीजें आपको बताएंगे। और सबसे अंत में आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर्व पर पूजन का जो शुभ मुहूर्त का जो समय है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और यह भी बताएंगे कि भाई महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है,
ये कैसे हमको पता लगे कि कब मनाया जाएगा, तो इसकी भी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं संक्षेप में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, देर ना करते हुए, अब ये सारी महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं अब आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो पहली बात तो ये है साथियों कि ये इस वर्ष महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये दिनांक 18 फरवरी सन 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार जो शिवरात्रि पर्व है, जैसा मैंने अभी कहा कि ये कब और कैसे मनाया जाए, इसके भी कुछ नियम कायदे हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, जैसा मैंने अभी कहा। और क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी इसके विषय में भी देना चाहूँगा कि देखिए चतुर्दशी जो है, तिथि जो होती है चतुर्दशी की, ये पहले ही दिन अगर निशित व्यापनी हो, यानी कि निशित व्यापनी का मतलब हुआ, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जब निशित काल का समय होता है उसी दौरान चतुर्दशी भी लग रही हो, तो उसी ही दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है या मनाते हैं। रात्रि का जो 8वां मुहूर्त होता है साथियों, यह निशित काल कहलाता है। अब आपको हम थोड़ा सा इसके विषय में भी खोल करके जानकारी दे देते हैं। देखिए 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, सूर्य उदय होने से लेके और अगले सूर्य उदय होने तक 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 दिन के मुहूर्त होते हैं, 15 रात्रि के होते हैं। तो ये रात्रि का 8वां मुहूर्त है साथियों। और एक मुहूर्त जो होता है उसका जो ड्यूरेशन है वो 48 मिनट होता है, 48 मिनट्स। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बहुत सारी बातें ये समझा दी हैं कि चतुर्दशी पहले ही दिन अगर निशित व्यापनी हो, निशित काल में लग रही हो, तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और रात्रि का 8वां मुहूर्त निशित काल कहलाया जाता है। और अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो जब चतुर्दशी तिथि जो है वो शुरू हो, जब भी, और रात्रि का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी में ही पड़ रहा हो, जैसा भी मैंने आपको बताया भी है, तो उसी दिन शिवरात्रि मनाई जानी चाहिए। और इस बार 18 फरवरी को चतुर्दशी तिथि जो है वो रात्रि के 8:03 पर आरंभ होगी। रात्रि के 8:03 पर 18 फरवरी को चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी तथा रात्रि का 8वां मुहूर्त जो है वो चतुर्दशी तिथि में ही पड़ने वाला है। तो महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। अब यूं तो साथियों भगवान शंकर की जो आराधना है उसके लिए हर दिन शुभ है। अगर भगवान शंकर भोलेनाथ जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं अपनी पूजा अर्चना और आराधना के द्वारा, तो यूं तो उनके लिए तो कोई दिन अशुभ है ही नहीं, सब दिन शुभ है। लेकिन विशेष रूप से अगर हम, बहुत लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भाई हमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करनी है तो कोई शुभ समय पर करें, ऐसे समय पर करें ताकि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो हमारी पूजा से। तो वो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से दिन होते हैं वर्ष में जब आप भोलेनाथ जी को अपनी पूरा पूजा और आराधना से प्रसन्न जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो है सोमवार का दिन, उनका अपना दिन होता है, उस दिन आप कर सकते हैं। फिर सावन के सोमवार जो होते हैं, सावन महीने के जो सोमवार होते हैं उसमें भी आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। और सावन माह की जो शिवरात्रि होती है उस दिन भी कर सकते हैं। ये सब शुभ समय बता रहे हैं हम आपको। और महाशिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। ये तो सबसे बड़ा पर्व है भोलेनाथ का, महाशिवरात्रि। इस दिन तो आद्य शक्ति और भगवान शंकर एक साथ रहते हैं। अब क्योंकि चर्चा महाशिवरात्रि को लेकर के चल रही है साथियों आपके साथ, तो हम आपको अपनी आज की इस चर्चा में रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। रुद्राभिषेक कितने प्रकार से किया जाना चाहिए और कितने प्रकार से किया जाता है, और किस प्रकार के रुद्राभिषेक को करने पर जातकों को, यानी कि जातकों की कौन सी इच्छा भगवान भोलेनाथ जी पूरी करते हैं, तथा रुद्राभिषेक कब और कैसे करना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है।
रुद्राभिषेक करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और घर पर रुद्राभिषेक कैसे करें। मंदिरों में तो अपार भक्तों की भीड़ होती है, तो आप घर पर भी कर सकते हैं। आज हम इस चर्चा के दौरान आपको यह भी बात, इसके विषय में भी जानकारी देंगे कैसे करना है। इन सब बातों की जानकारी आपको अब हम देने जा रहे हैं तथा अंत में हम आपको महाशिवरात्रि जी की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय भी बताने वाले हैं। तो साथियों, रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए, जैसा मैंने अभी कहा भी था, हमेशा ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन सावन के सोमवार, जैसा मैंने अभी बताया, शिवरात्रि सावन की, या फिर महाशिवरात्रि पर्व पर, या प्रत्येक माह की, अगर ये भी पर्व निकल गए आप इन पे भी नहीं कर पाए हैं, तो फिर कब कर सकते हैं? प्रत्येक माह के, हर महीने के कृष्ण पक्ष की पड़वा यानी प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या, कृष्ण पक्ष की तो 3 तिथियां जिसमें आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं, तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, 2 तिथियां, दौज और नवमी, इनमें आप ये रुद्राभिषेक की पूजा संपन्न कर सकते हैं इस दिन। क्योंकि इस दिन जो है भगवान शिव जी जो हैं माता गौरी के साथ ही विराजमान रहते हैं, इसलिए इन दिनों में पूजा का बहुत विशेष महत्व हो जाता है। तो अगर इन तिथियों में रुद्राभिषेक किया जाए साथियों, तो ये बात मान के चलिए कि भगवान भोलेनाथ उस जातक को जीवन में सुख समृद्धि पूर्ण रूप से उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जैसा मैं बता रहा हूं आपको अभी, ये बड़ी चमत्कारी पूजा मानी गई है साथियों। हमारा सनातन धर्म कहता है ये बात। रुद्राभिषेक से भगवान शंकर बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और साथियों, यूं तो भक्त मंदिरों में ही यह पूजा करते हैं वैसे तो, लेकिन अगर भक्तों की अपार भीड़ है तब तो घर पर ही करना पड़ेगा। तो आप घर पर रह करके भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, घर पर करने के लिए आप मिट्टी का, शुद्ध मिट्टी ले लें, उसका भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाएं, तैयार करें। और अगर आपके पास घर पर पारद शिवलिंग पहले से ही मौजूद है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर सबसे पहले भगवान गणपति जी की आराधना की जाती है। जब रुद्राभिषेक की पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणपति जी को प्रसन्न किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद फिर माता पार्वती जी की पूजा होती है। और 3 नंबर पे फिर जो हमारे 9 ग्रह हैं उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। फिर ये अपनी पृथ्वी माता की पूजा करते हैं हम। उसके बाद फिर ब्रह्मदेव की पूजा होती है, फिर अग्निदेव की, और अंत में सूर्य देव की पूजा हम करते हैं। और सबसे अंत में गंगा मैया की पूजा करते हैं। और इन सबको वहां पर रुद्राभिषेक की पूजा के लिए इन सभी भगवान को, सभी देवताओं को हम आमंत्रित करते हैं। और इन सभी देवी देवताओं को रोली, अक्षत और फल फूल चढ़ा करके, पूजा करके और प्रसाद अर्पण करने के बाद फिर हम जो हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा हमें करनी चाहिए। उसके बाद ये सब करने के बाद घर पर शिवलिंग को देखिए साथियों, जब पूजा आप करते हैं तो घर पर जो आपका शिवलिंग है उसको उत्तर दिशा में आपको रखना है। और भक्त का मुख जो है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और अभिषेक के लिए श्रृंगी में, जो श्रृंगी होती है गाय के सींग की होती है यूं तो, लेकिन मार्केट में मेटल की भी मिलती है, कॉपर की भी मिल जाती है, और भी मेटल की मिलती है। वो इस तरीके से होती है जैसे गाय का सींग होता है। तो अभिषेक करने के लिए आपको श्रृंगी में सबसे पहले गंगाजल आपको भरना है, गंगाजल से अभिषेक करना है शिवलिंग का। और फिर गन्ने का रस उसमें भरना है, गन्ने के रस से अभिषेक करना है शिवलिंग का। और उसके बाद शहद से करना है, फिर उसके बाद दही से करना है, फिर दूध से करना है। अर्थात
पंचामृत समेत जितने भी ये द्रव्य पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, उनसे आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। और आप भगवान शिव का अभिषेक करते समय क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं आप, महामृत्युंजय के जप मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय सबसे साधारण भोलेनाथ जी का मंत्र है, फिर इसको कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो हम आपको एक मंत्र और दे रहे हैं, आप उसका जप करें जब तक अभिषेक आप कर रहे हैं भगवान शिव शंकर जी के शिवलिंग का। और वो मंत्र इस प्रकार है, मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। ये हुआ मंत्र। और इसके बाद शिवलिंग पर आपको जब आप अभिषेक कर लेते हैं तो चंदन का लेप लगाना है। और फिर पान के पत्ते, धतूरे के फल, आक के फल, बेलपत्र, सुपारी, इलायची, लौंग, फल, फूल, ये सभी चीज़ें भगवान शंकर जी को आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। और इसके बाद भगवान शिव जी के भोग के लिए जो भी व्यंजन आपने तैयार करके रखे हैं घर में महिलाओं ने, फिर उनको अर्पित करिएगा आप शिवलिंग पर। और फिर उसके बाद जब आपने ये प्रक्रिया पूरी कर ली, उसके बाद फिर आप 108 बार भगवान शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय, वो तो सबसे साधारण और आसान मंत्र हो गया। और अगर आप कोई दूसरा मंत्र करना, मंत्र तो बहुत हैं, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। जो भी मंत्र करें 108 बार करें। और फिर पूरे परिवार के साथ अपने शिवलिंग जी की आरती करनी है आपने। और अभिषेक के जल को फिर एकत्रित करके, जो भी आपने अभिषेक किया है शिवलिंग का, उस जल को एकत्रित करके आपको अपने पूरे घर के हर कोने में, हर जगह पर उसका छिड़काव करना है। और फिर सभी को पीने के लिए वो अमृत के रूप में आपने उसको ग्रहण करना है। ऐसा करने से सभी रोगों की समाप्ति होती है, घर से सभी प्रकार की निगेटिविटी दूर होती है, घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो साथियों, रुद्राभिषेक को लेकर कुछ और बातों का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी हो जाता है और बहुत ही आवश्यक होता है कि आप उन जानकारियों का भी, आपको जानकारी इसलिए होना आवश्यक है कि पूजा के दौरान पूजा करी, पूरी भक्ति भाव से की, लेकिन हमसे कुछ अनजाने में कुछ गलतियां हो गई तो हमारी पूजा का वो जो फल हमको मिलना है उसमें कमी आ जाएगी। तो हमेशा देखिए, जलाभिषेक शिवलिंग का किया जाना चाहिए और किया जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन वहाँ मौजूद जो भी अन्य देवी देवताएं हैं, चाहे मंदिर में बैठे हैं आप, चाहे घर पर कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं आप, तो जितने भी अन्य देवी देवताएं हैं उनका जलाभिषेक कभी नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ शिवलिंग का करना है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और जलाभिषेक के समय या रुद्राभिषेक के समय पर किसी भी तरल पदार्थ में या किसी भी द्रव्य पदार्थ में जिससे आप अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का, तुलसी के पत्ते आपको कभी नहीं डालने हैं, कभी नहीं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। साथ ही केतकी के फूल भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे आप घर में पूजा कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह भी ध्यान रखनी है कि पूरे शुद्ध वातावरण में करनी है और शुद्ध भाव से करनी है। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए और पूरी भक्ति भावना के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आपको करनी है। वहां पर किसी प्रकार की कोई दिमागी टेंशन आपने नहीं रखनी, किसी की चुगली आदि नहीं करनी, वहां पर बातचीत नहीं करनी आपने किसी से। पूरा आपका ध्यान भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में होना चाहिए। रुद्राभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जो भी तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ शिवलिंग पर आपके द्वारा चढ़ाया जाता है रुद्राभिषेक के रूप में, उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माता माना गया है। और रुद्राभिषेक के साथ शिवलिंग को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जब आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का तो हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए शिवलिंग को। ऐसी मान्यता है कि जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चार के साथ करने से ही भक्त को लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान जैसा मैंने कहा किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, कोई फोन पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। फोन आप अपना स्विच ऑफ करके एक तरफ कॉर्नर में रख दीजिए। वैसे भी किसी से बात नहीं करनी है, आपको पूरा ध्यान आपका पूजा पर होना चाहिए। साथ ही मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो दोपहर 12 बजे से शाम के 4 के बीच में वहां पर ये पूजा अर्चना के लिए नहीं जाना चाहिए, घंटा भी नहीं बजाना चाहिए वहां जाकर के, यह भी निषेध है। रुद्राभिषेक जो होता है 10 प्रकार से किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से, और वो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्त लोगों के द्वारा किया जाता है। तो शिवरात्रि पर आप इन 10 अभिषेकों में से, जिनका अभी हम वर्णन करने वाले हैं आपके साथ, कोई भी अभिषेक आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का दिन माना गया है। किस प्रकार की मनोकामना आप रखते हैं अपने मन में, उसके लिए भगवान शंकर जी का किस द्रव्य से आपको रुद्राभिषेक करना है। और सभी अभिषेक द्रव्य का फल अलग अलग होता है साथियों। तो आइए आपको जानकारी दे रहे हैं उन 10 रुद्राभिषेक के अलग अलग तरीकों के बारे में, और कौन सा अभिषेक करने से कौन सी जातक की मनोकामना पूर्ण होती है, इसके विषय में बता रहे हैं आपको। सबसे पहला रुद्राभिषेक जो होता है प्रिय साथियों, ये गंगा जल से किया जाता है, या फिर गंगा जल भी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बहुत ही शुद्ध जल से आप कर सकते हैं, बहुत ही शुद्ध जल। अगर आप गंगा जल या शुद्ध जल से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो इससे आपकी सौभाग्य की वृद्धि होती है। नंबर 2, अगर आप रुद्राभिषेक शिवलिंग का गाय के दूध से कर रहे हैं साथियों, गाय का दूध, तो इससे आपके घर में शांति बनती है, ग्रह शांति होती है, और मां लक्ष्मी जी की कृपा जातक को, उस भक्त को प्राप्त होने लगती है। नंबर 3, जो 3 नंबर वाला रुद्राभिषेक है वो है साथियों सुगंधित तेल के द्वारा। जैसे चमेली का तेल हो गया, और भी कई सुगंधित तेल होते हैं जो पूजा अर्चना में कार्य आप उनका इस्तेमाल उपयोग होता है। तो सुगंधित तेल से अगर आप कर रहे हैं रुद्राभिषेक शिवलिंग का, तो इससे भक्त को भोग की प्राप्ति होती है, भोग विलास। रुद्राभिषेक जो 4 नंबर का है, 4 नंबर का, वो है सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से। अगर हम सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करेंगे तो शत्रु का नाश होगा। और अगर मीठा जल से रुद्राभिषेक किया जाए या मीठे दूध से किया जाए तो उससे बुद्धि का विकास होता है। देसी घी, प्योर देसी घी के साथ अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का तो उससे आपके वंश की वृद्धि होती है। नंबर 7, पंचामृत से अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं शंकर भगवान का तो आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और 8 नंबर जो रुद्राभिषेक है वो है गन्ने का रस या फिर फलों का रस। उससे अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो मां लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ भक्त को, जातक को ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। जीवन में लक्ष्मी और ऐश्वर्य का भरपूर वह व्यक्ति भोग करता है। भगवान शंकर जी उसको प्रसन्न होकर के उसकी ये इच्छा पूर्ण करते हैं। 9 नंबर जो रुद्राभिषेक है वो है छाछ बोल देते हैं कहीं पर, कुछ लोग मट्ठा बोल देते हैं, कुछ लोग लस्सी बोल देते हैं। छाछ बोलो, मट्ठा बोलो, लस्सी बोलो, एक ही बात है। अगर इससे आप रुद्राभिषेक करेंगे
तो ज्वर से छुटकारा मिलेगा, बुखार आदि बीमारी आदियों से। और अंतिम रुद्राभिषेक जो नंबर 10 रुद्राभिषेक है वो है साथियों शहद। अगर हम शहद से रुद्राभिषेक करेंगे तो इससे भी जातक को, भक्त को ऐश्वर्य की ही जीवन में प्राप्ति होती है। तो ये हैं वो 10 अलग अलग तरीके रुद्राभिषेक करने के, जिससे अलग अलग मनोवांछित फलों की प्राप्ति जीवन में भक्तों को, जातकों को होती है। आप में से भी जो जातक अपनी जिस प्रकार की मनोकामनाएं रखते हैं, वो महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए इनमें से चयन कर सकते हैं कि कौन सा रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं या करना चाहिए। और हमने ये भी बता दिया कि अगर आप, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है, भीड़ होती है भक्तों की मंदिरों में, तो आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। कैसे संपन्न कर सकते हैं उसकी विधि विधान हमने सब आपके साथ उसका वर्णन कर चुके हैं। अब हम आपको वो देने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर्व पर शुभ मुहूर्त की पूजा की समय अवधि क्या है। तो साथियों, जैसा कि चतुर्दशी तिथि है 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को, और चतुर्दशी तिथि जो है ये आरंभ होगी 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:03 से, जैसा कि मैंने अपनी चर्चा के दौरान आरंभ में कहा भी था। और इसका समापन कब होगा, चतुर्दशी तिथि का ये समाप्त कब होगी, ये होगी 19 फरवरी 2023 की शाम 4:18 पर। और निश्चित काल में जो पूजा का समय है वो सब भगवान भोलेनाथ की वो सबसे शुद्ध समय माना गया है। और वो समय है 18 फरवरी की रात्रि 12:16 से लेके रात्रि के 1:06 तक। इसकी कुल अवधि 50 मिनट है पूजा की। 19 फरवरी को जो भक्त जो हैं व्रत रखेंगे, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, महाशिवरात्रि का उसका जो पारण का समय होगा व्रत का, वो 19 फरवरी को प्रातः 6:57 से शाम 3:33 तक रहेगा। और हमारे, जैसा मैंने अभी कहा भी था कि शास्त्रों में ये मत है, शास्त्रों में ऐसा है वर्णन कि शिवरात्रि का पूजन निशित काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि आप रात्रि के चारों पहरों में से भी अपनी सुविधानुसार, अपनी इच्छानुसार ये पूजन कर सकते हैं, कोई आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा मत है कि अगर निश्चित काल में पूजा की जाए तो निश्चित काल की पूजा करने का जो मुहूर्त समय है वो हमने आपको बता दिया। एक बार फिर दोबारा बता देते हैं, 12:16 से लेकर के रात्रि के 1:06 तक 18 तारीख की रात्रि का है ये समय। 50 मिनट की अवधि है, इसमें आप इस पूजा अपनी संपन्न कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी की। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो हम इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां महाशिवरात्रि पर्व से संबंधित लेकर के इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की हैं, हमें आशा है कि ये आपको बहुत वीडियो पसंद आएगी। सुन करके, देख करके आप इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। और साथियों, अगर आपको ये वाकई चर्चा और ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ साझा की है बहुत अच्छा लगा है सुन करके, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अधिक से अधिक मात्रा में अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स के पास, सबके पास इसको शेयर करें ताकि भगवान भोलेनाथ से संबंधित ये जानकारी सभी भक्तों तक पहुंच सके और वे इसका लाभ समय पर ले पाएं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएं उन सभी की भी नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ बिना किसी अवरोध के, तो फिर आपको देर नहीं करना है, फिर आप बेल आइकन जो देख रहे हैं उसको जल्दी से पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।